हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय तिवारी। आज आप लोगों को बताएंगे कि डायबिटीज़ क्या है और यह क्यों होता है। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं और हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं जिनको रेगुलेट्स करते हैं, मैनेज करते हैं। ऐसे ही ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको कम करता है और ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको वो बढ़ाता है। इसी तरह से दोनों हार्मोन्स मिल करके हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको वह मेंटेन रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब हम टाइप 1 डायबिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पेट के लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्लैंड होती है जिसको हम पेनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं और पेनक्रियाज ग्लैंड में इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो और पेनक्रियाज में दो सेल्स होती हैं, पहला अल्फा सेल्स और दूसरा बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है और बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को बनाती हैं और यह दोनों हार्मोन्स मिल करके हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको वो मैनेज करने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वह मिस्टेक कर जाता है और हमारे बॉडी में जो जेनेटिकली जो बीटा सेल्स बन रहे होते हैं वह उन्हीं को पहचान नहीं पाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी में जो जेनेटिकली बीटा सेल्स बन रहे होते हैं उनको वह मिस्टेक कर जाता है और पहचान नहीं पाता है। वह ये सोचता है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो हमारे बॉडी में है ये अपने सेल्स नहीं हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए हैं। तो वह उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको ख़त्म करने लगता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बीटा सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे हमारा इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को ख़त्म करता है वैसे वैसे ये रीजनरेट होते जाते हैं। अच्छा, बीटा सेल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ये जो है अगर बीटा सेल्स हमारा ख़त्म होता है तो ये बनता जाता है, पुनः जो है दोबारा फिर बनने लगता है। 1 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो जो इंसुलिन जो हमारे बॉडी में बन रहा था वह जो है धीरे धीरे बनना भी ख़त्म हो जाता है, बनना बंद हो जाता है इंसुलिन, क्योंकि बीटा सेल्स से ही इंसुलिन बनता है। ग्लूकागॉन हार्मोन का काम है बॉडी में ग्लूकोज शुगर को बढ़ाना। तो अब ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे बॉडी में पूरी तरह से बन रहा है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में पूरी तरह से बनना बंद हो गया है। अब ग्लूकागॉन हार्मोन हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स हैं उन सबको वह तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे बॉडी का मसल्स मास वो कमज़ोर हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी का वेट घटने लगता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन का काम है हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर को बढ़ाना और जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। और इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में बनना पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो अब ग्लूकागॉन हार्मोन हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स हैं और मसल्स हैं उन सबको तोड़ करके वह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे बॉडी का जो फैट है वह कम होने लगता है, मसल्स मास है वो भी कम होने लगता है, जिससे हमारे बॉडी का वेट है वह लॉस होने लगता है। मतलब आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। यह टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। और जब इंसुलिन एब्सेंट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि वेट लॉस तो होता ही है, दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया।
यह एक लक्षण होता है पॉलीडिप्सिया। इसमें क्या होता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और दूसरा होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है कि आदमी को बार बार पेशाब भी लगती है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में केवल ग्लूकागॉन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो इंसुलिन हार्मोन जब ख़त्म हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम बाहर से इंसुलिन हार्मोन लेते हैं, तो उसको हम इंजेक्शन के रूप में यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है जो बढ़ा हुआ है वह मेंटेन हो सके। तो यह टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। अब क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? तो टाइप 1 डायबिटीज़ में मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और पेशाब भी आदमी को कई बार जाना पड़ता है। तो बॉडी का वेट कम होने लगता है, तो आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो जब बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तो उसको कम करने के लिए हमको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसका जो सप्लीमेंट होता है उसको लेने की ज़रूरत पड़ती है कि जिससे हमारा बॉडी में जो शुगर का लेवल है वह मेंटेन हो सके। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम इंजेक्शन इंसुलिन का लेते हैं। और अगर कोई किसी को ऐसी बीमारी होती है तो वह नज़दीकी अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकता है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। रिवर्स इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वह पूरी तरह से बनना बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसलिए अब जो शुगर का लेवल है उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है और दवाइयाँ भी जो है कुछ खानी पड़ती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे इंडिया में जो केसेस हैं वह 10% से कम है, मतलब लेस देन 10% है, और अदर कंट्री में यह 10% से ज़्यादा केसेज हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेज किया जा सकता है अपनी डाइट को मेंटेन करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके और अपनी डेली हैबिट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके हम टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।